तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आप में से बहुत सारे लोग अक्षर पटेल को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनका लुक बहुत बदला हुआ नज़र आ रहा था। और आपको ये भी पता होगा कि आप में से जितने सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, थोड़े वक्त पहले उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। वो साफ विजिबल हो रहा था जब उनका शेडिंग फेस आया हुआ था, हेयर लाइन थोड़ी बहुत ड्रॉ नज़र आ रही थी। हमें इंतज़ार था कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा और वो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स कितना देर तक कितना अच्छी तरीके से कैरी आउट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको मोहम्मद शमी के हेयर ट्रांसप्लांट की रियलिटी भी बताई थी। वैसे आप सबको पता होगा कि जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हेयर लाइन की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है उनकी, मतलब एक बहुत टाइम से वो हेयर लाइन की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। क्रिकेट के साथ में उस सारी चीज़ों को संभाल के रख पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है, जो गंजा हो रहा है, वो अगर क्रिकेट खेल रहा होता है उससे बहुत सारा टाइम धूल में, धूप में, पसीने में, इस सारी चीज़ों में कैरी आउट करना पड़ता है। और उन सारी चीज़ों के बीच में अपने बालों का ख्याल रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ना कि भाई मैं गंजा हो गया हूँ, जिसका रीज़न था कि मैं धूल में काम करता हूँ, मैं धूप में काम करता हूँ, मुझे पसीना होता है और मैं हेलमेट भी यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि अक्षर पटेल जब बैटिंग के दौरान भी हेलमेट यूज़ करते हैं, तो मुझे भी हमेशा एटलीस्ट, क्योंकि मोहम्मद शमी की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में एक चीज़ तो कॉमन नहीं थी कि उनको ज़्यादा बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनको हेलमेट उतना ज़्यादा वियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर प्लेयर थे और इनको बैटिंग भी अच्छी खासी मिलती है करने को। तो उस केस में आप हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में कैसे अपने बालों को बचा के रखते हो, ये मैटर करता है। और अभी के टाइम पे अक्षर पटेल का लुक इतना ज़्यादा प्रूफ कर रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या बदलता है इंसान को, मतलब कॉन्फिडेंस से लेके आपकी परफॉर्मेंस और आपके एटीट्यूड सब में बदलाव नज़र आता है। लेकिन मैं क्यों ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ भाई कि पर्सनली उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी से हमें क्या मिलता है। हमें मिलती है एक सोच जो हमें चाहिए होती है कि भाई अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो क्या मैं धूल में काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी जो उनका प्रोफेशन है वो काम करना है मैदान के ऊपर क्रिकेट खेलना, जहाँ पे धूल होती है वहाँ पे धूप भी होती है। क्योंकि अगर हम बाहर काम करने जाते हैं, और हम मुझसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, मेरा धूप में काम है, तो भाई ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि अगर आप धूप में काम करते हो तो हेयर ट्रांसप्लांट आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर फेल हो जाएगा। मैटर बस इतना करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट होना अच्छे से चाहिए, और इनकी केस में भी वही है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर अच्छे से हुआ तो उसके बावजूद इन्होंने धूल और धूप में भी प्लेइंग करा, इन्होंने हेलमेट भी वियर करा, जिस हेलमेट में बाल घिसते हैं, पसीना आता है। और आपने कई बार देखा होगा प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं वो अपने हेलमेट को दबाते हैं ना, तो उधर से पानी गिरता है भाई पसीने का, इतना ज़्यादा पसीना होता है, इतना ज़्यादा स्वेट होता है। और आप सबको पता है कि स्वेट में नमक होता है, सॉल्ट होता है, जो हमारी बालों की जड़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो होता है हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों का, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल आपके डीएसटी रेजिस्टेंस एरिया से निकाल के आगे की तरफ प्लांट किए जाते हैं, जिन पर इन सारी चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आपने नोटिस करा होगा इंसान कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, आगे के पूरे बाल क्यों ना खत्म हो जाए, उसके पीछे की पट्टी नुमा बाल कभी नहीं जाते हैं। और जब उन बालों को निकाल के आगे लगाया जाता है ना, तो वो भी ऐसे ही रहते हैं, वो कभी नहीं जाते हैं। और सच बताऊं तो मुझे रिजल्ट काफ़ी बेटर लगा, और जिस कंडीशंस में, जिस प्रोफेशन में रहने के बावजूद उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बालों को मेंटेन करा है, वो सबसे बड़ी बात है। और बदला हुआ लुक आपको कॉन्फिडेंस देता है, जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में, आप आपके करियर में बेस्ट कर पाते हो। और वो दिखता है अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में भी, उनकी गेंदबाजी में भी, और उनके पर्सनल एटीट्यूड में भी, कि भाई जिसकी वजह से आप फेस कर पाते हो, आप आपकी सक्सेस को के लायक खुद को समझते हो। वो देता है हेयर ट्रांसप्लांट, वो देता है आपका कॉन्फिडेंस जब आप बाहर से अच्छे दिखते हो। तो आप बताओ कि अक्षर पटेल का हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स आपने नोटिस करा कि नहीं, और अगर आपने करा तो फिर आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ कि मोहम्मद शमी के रिजल्ट को भी आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी में नोटिस करा होगा कि कितना ज़्यादा फेड आउट हो चुका है। अगर उसके बारे में भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मोहम्मद शमी टाइप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो मोहम्मद शमी पे भी बना दूंगा। मगर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट अक्षर पटेल का बहुत बेस्ट लगा। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, अगर कोई भी हेल्प चाहिए, तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सअप का नंबर है, आप मैसेज करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।